सुहान और सिया की असलियत। तो मैं उस असलियत के बारे में बात करने वाली हूँ कि कुछ ने लिप्स कट कर रखे हैं। मेरी वन से बात हो रही, ना मेरी कशिश से बात हो रही, ना मेरी सुहान से बात हो रही कि मैं भी उसे हिट कर रही हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ, अभी मैं मॉल जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड वहाँ पे आ रही है, उसको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है और उसे कुछ चीज़ें लेनी है। उसके बाद मुझे बहुत कुछ बातें करनी है, आप लोग से बहुत कुछ बताना है। जैसे मैंने पिछले स्टोरी में कहा था अपने इंस्टा स्टोरी पे, तो वहाँ जाके मैं आपसे बहुत ढेर सारी बातें करूँगी। मैं अभी यहाँ पे इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पता नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, और मैं उसके जाने के बाद व्लॉग बनाऊँगी क्योंकि उसके सामने व्लॉग बना नहीं सकती। फिर आपको पता ही है, यहाँ वहाँ बातें हो जाती है। तो मैं मेन टारगेट मेरा ये है कि जो मैंने बताया था कि कशिश ने वो कट किया, ये कट किया, उसके बारे में बताऊँगी। और जो आपके क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊँगी, वो चीज़ मैं क्लियर करूँगी। और जो उसने थंबनेल डाला था ना कि सुहान और सिया की असलियत, तो मैं उस असलियत के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या असलियत है हमारी और वहाँ क्या बात हुई थी जो आपने नहीं डाली है। तो अभी फटाफट इतना ही शूट करते हैं, बाकी मिलती हूँ मैं आपको वहाँ से दे। हाय गाइस, तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, ढेर सारे क्वेश्चन के साथ। तो मैं पहले क्लियर कर दूँ, मेरे पास कोई शूट करने के लिए कुछ भी किसी की चीज़ के लिए भी नहीं था। तो मैं नॉर्मल कैफ़े आई हूँ और मैं अपने खुद से ही शूट कर रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछे थे, जो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, जो मैंने भी कहा था वीडियोस वगैरह में कि जो कुछ ने क्लिप्स कट कर रखे हैं या वट जो भी है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। देखो, किसी के लिए कोई हेट नहीं है, और पहली बात तो मैं ऐसे बोलूँगी नहीं, क्योंकि अगर वो खुद शेयर नहीं करना चाहती तो मैं भी एकदम से वो रिवील नहीं करूँगी, ना वो शेयर करना चाहूँगी। जब वो चीज़ वो बोलेंगी तब मैं उसे बोलूँगी कि हाँ ये बात तू गलत बोल रही है, ये बात आप पे हुई नहीं थी, ये सब चीज़ें गलत है। तो स्टार्ट करते हैं कि मैंने कशिश से बात की थी, नॉर्मली बात की थी, मुझे तुझे मिलना है और चीज़ें क्लियर करनी है कि जो चल रहा है तेरा और वंश का। और मैं उससे मिलने गई थी, तो वहाँ कोई आइडिया नहीं था कि सुहान आएगा या मैं सुहान को बुलाऊंगी। मैंने बस सुहान को इन्फॉर्मेशन दी थी कि हाँ मैं आज किसी से मिलने जा रही हूँ, और बाकी तो वो हमेशा की तरह लाइव लोकेशन देख के या उसकी स्नैपिस लोकेशन देख के वहाँ पहुँच ही जाता है। तो वो उस दिन भी वहाँ पहुँच गया था। और जो मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँगा इसकी, तुमने देखी होगी वीडियोज़ वगैरह, तो मैं लग रहा होगा कि मैंने जब सुहान उसे मारा था तो मैं भी उसे मार रही थी या हिट कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वही मैं बता दूँ कि वो क्लिप्स गायब है जहाँ मैं उसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ, सुहान से बोल रही हूँ कि सुहान मत करो, सुहान हाथ मत उठाओ, सुहान उसको हिट मत करूँ। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उसे रोक रही हूँ पर्सनली कि सुहान मत करो मत करो। तो बहुत सारी क्लिप्स वो हटी है, और जब मैंने उसका थंबनेल देखा तो उस थंबनेल में मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उसे हिट कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैंने उसे कोई हिट नहीं कर रखा, मैं बल्कि उसे प्रोटेक्ट कर रही थी कि सुहान मत करो, क्योंकि इफ़ आई एम अ गर्ल तो मैं अपने आंखों के सामने ये सब नहीं होने दूंगी कि कोई लड़की को कोई लड़का मार रहा है। और ऐसा कुछ था भी नहीं, सुहान का वो नॉर्मल रिएक्शन था और शुभ नहीं था। और जो उसमें दिखाता ना कि सिया की और सुहान की असलियत, ब्रो असलियत मीन्स क्या होता है, मतलब मैं नॉर्मल पूछूँ कि असलियत मीन क्या होता है। तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो बार बार कि सियादी वन से बात हुई, सियादी कशिश से बात हुई, सियादी सुहान से बात हुई। तो मैं बीच में मेरी तबीयत ख़राब चली थी तो मेरी किसी से बात नहीं हुई, जिससे मैं अनएक्टिव थी, मैं एक्टिव भी नहीं थी। ना मेरी वन से बात हो रही, ना मेरी कशिश से बात हो रही, ना मेरी सुहान से बात हो रही। सुहान से नॉर्मली बात होती है कि हाँ वो हाय ये हाय, ऐसे नॉर्मल होती है। कोई सुहान भाई से मेरी ऐसी बात भी नहीं होती। और नॉर्मल चीज़ तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, तुम मुझसे इतने क्वेश्चन पूछो कि कशिश और वंश का क्या रिलेशन है, क्या है कि नहीं, ये चीज़ मुझे खुद क्लियर नहीं है। मैं यही चीज़ क्लियर करने के लिए कशिश से मिलने गई थी, और उसने मुझे वहाँ, मैंने उसे पूछा भी बार बार कि क्या चल रहा है। तो उसका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि उसे काम करना है, उसे कंटेंट बनाना है, उसे अपनी ऑडियंस को देना है, उसको अपनी फैमिली चलानी है। ये बात मुझे पता है कि तुझे अपनी फैमिली चलानी है ब्रो, मैं ये नहीं बोलूँ कि तुम मत चला, क्योंकि हर कोई नॉर्मल जॉब करके, कोई कहीं काम करे, कोई कहीं काम करके अपनी फैमिली पाल ही रहे। हम भी अपनी फैमिली पाल ही रहे, हमें भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम नॉर्मल कैफे में आए, फिर मैं शूट करूँ, फिर मैं ब्लॉग पोस्ट करूँ, मैं ऑडियंस को दूँ। इतनी वेली मैं भी नहीं हूँ, बट जस्ट माई ऑडियंस मैं ये चीज़ कर रही हूँ। मैंने ऐसे नॉर्मल पूछा कि तू क्या चाहती है या तू जो कर रही है, तो मुझे बता कि तुम दोनों का रिलेशन क्या है, तुम दोनों इतना बात करते हो, रात के 4 बजे तुम चाय पी रहे हो, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उसको कंफर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है। तो उसने नॉर्मल चीज़ बोली कि वो सिर्फ ये बोली थी कि उसे उसको उसकी फैमिली देखनी है, उसे अपना वो जो भी है वो देखना है, सबको देखनी होती है। और उसने मुझे कंफर्म भी नहीं किया, उसने बस मुझे ये बोला था गुस्से में आके कि मैं बनाऊंगी, जब है मेरा कनेक्शन तो क्या कर लेगी, मैं तो बनाऊंगी साथ वीडियो, तो कर ले जो कर ले, तेरे बॉयफ्रेंड भी तो, तेरे बंदे की भी तो गलती है, तेरा बॉयफ्रेंड भी तो आया कंफर्ट जोन ढूंढने के लिए, तेरे बंदे ने ये किया, तेरे बंदे ने वो किया। वो सिर्फ ये सभी बोल रही थी। तो मैं नहीं बोलूँगी अभी, क्लियरली मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं बोलूँगी कि वंश का या कशिश का कोई रिलेशनशिप है, ये मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ, ये वो लोग हमें कंफर्म नहीं कर रहे। और
ऐसा कुछ है भी नहीं, मुझे फील भी नहीं हुआ ऐसा कि उन दोनों का कोई कनेक्शन है या नहीं है। मुझे बस ये लगा कि शायद कहीं ना कहीं उनका शायद पॉइंट ऑफ व्यू भी सही होगा। अभी मैं उनसे अच्छे से बात करूँगी तभी मुझे ये फील होगा, तभी मैं एक बात क्लियर बता सकूँगी आपको। कहीं ना कहीं जब भी मैं उनसे बात करने जा रही थी, जब भी मैं उनसे बात करती थी कशिश से, जो कट पॉइंट है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि वो क्लिप कट हुए, वो यही क्लिप है कि मैं उनसे नॉर्मल पूछ रही हूँ कि क्या चीज़ है ऐसा। तो उन्होंने बस यही बोला कि मैंने उनसे बात शेयर की, मुझे कंफर्ट जोन मिला, मुझे मेरे काम की तरफ एक हाथ मिला कि हाँ मैं इस बंदे के साथ काम कर सकती हूँ, मेरे कंटेंट नहीं रुक सकता, मेरा काम नहीं रुक सकता। तो मैंने काम किया। तो मैंने बोला कि नॉर्मल काम चलता है, पर तू ये जो डाल रही है सो कॉल्ड डेट वेट वगैरह की लॉट्स ऑफ क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो कि एक दूसरे को भाई बहन बोल देते हैं, अचानक से रिलेशनशिप में कैसे आ गए, डेट कैसे चल रहा। तो मैंने ये चीज़ रखी उनके सामने। तो उनका ये कहना है कि हमने वीडियो में ऐसा क्या दिखाया जो तुम्हें लग रहा है कि हम रिलेशनशिप में है। और जब मैं उनको क्वेश्चन बार रिपीट कर रही थी तो उनका सिर्फ ये आंसर था कि मैं बनाऊंगी वीडियो तो क्या कर लेगी, है मेरा कनेक्शन, है मेरा कंटेंट, कुछ भी कर लेगी वो, हम तुझे क्यों बताए, तू कौन होती है। तो एक चीज़ बता दो, मैं होती हूँ, मैं ही उसकी मेन कैरेक्टर हूँ जो मुझे आंसर चाहिए, मैं बोलूँगी 10 मिनट मुझे आंसर चाहिए, 10 मिनट मुझे जानना है। देखो अभी किसी ने भी इस चीज़ में कोई रिएक्ट नहीं किया, ना सुहान भाई ने, ना कशिश ने, ना वंश ने, कि कशिश और वंश का कोई बॉन्ड है या कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, कि अभी किसी ने कंफर्म नहीं किया। तो मैं इसमें रिएक्ट नहीं कर सकती क्योंकि जब तक मैंने उनसे पूछा उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि वो कंफर्म नहीं बता रहे थे हमें, वो बस ये बोले थे कि हमें अपना काम देखना, हमें अपना काम देखना है। तो अभी भी मेरी कोशिश है कि मैं कशिश से और वन से बात करूं, क्योंकि अभी इस बीच में से किससे बात नहीं हो रही। मेरी हेल्थ खुद इतनी ख़राब थी, आज मैं एक हफ्ते बाद घर से बाहर निकली हूँ, फाइनली अपने रूम से बाहर निकली हूँ, और मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई भी नहीं है जिससे मैं शेयर कर सकूँ। एंड दी एंड सिर्फ मेरे पास मैं ही हूँ, और मैं थक चुकी हूँ गाइज, मैं थक चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि या वंश आके क्लियर करे या कशिश आके क्लियर करे, पर कोई ना आके क्लियर करे। मैं खुद से किसी के पास नहीं जाऊँगी, अब मैं थक चुकी हूँ। भाई मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं थक चुकी हूँ इतना गिर गिरा के, वंश को वापस दे दो, कभी सिया को वापस दे दो, ये सब चल देख कर आप भी बोर हो चुके होंगे, तो ये कब तक ही चलेगा। तो मैं खुद बोर हो चुकी हूँ इस चीज़ से, और मैं थक चुकी हूँ, और आपको पता है कि एक अकेली लड़की सब झेल रही है, तो होती है चीज़ें, बहुत प्रेशर आता है दिमाग में। तो मैं थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो मैं अब ना कशिश के पास जाने वाली बात करने के लिए, ना वंश के पास जाने वाली हूँ, मैं किसी के पास भी नहीं जाने वाली बात करने के लिए। अगर उनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होगी, थोड़ी भी हिम्मत होगी मुझे फेस करने का, मेरे क्वेश्चन को फेस करने का, तो मुझसे आगे बात करेंगे, मुझसे आगे चीज़ सॉर्ट आउट करेंगे। मैं अभी भी चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर आगे से जब तक मुझे पुश नहीं होता, जब तक मुझे कोई आगे से आके एकदम वो नहीं करता, तो मैं किसी से पंगे नहीं लेती हूँ। अगर कोई मुझसे आगे सामने से आगे पंगे लेगा, मुझसे भिड़ेगा, तो मैं उस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दूंगी ही दूंगी, जैसे मैंने पहले व्लॉग में दिया था। क्योंकि कशिश ने कहा था कि वंश को तो तुमने ऐसा कर दिया था, तुम तो रोक रही थी उसको वीडियो बनाने में। ब्रो, इस बात मेरे सेल्फ की आएगी, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आएगी, मैं 10 लोगों को क्या, मैं 100 लोगों को रोकने के लिए तैयार हूँ। मैं बस ये चीज़ बोलूँगी, और आप भी मुझसे क्वेश्चन पूछना बंद कीजिए कि वंश का और कशिश का क्या रिलेशन है, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता, सुहान भाई को भी नहीं पता, और वो दोनों खुद क्लियर नहीं कर रहे। तो ये इसमें अभी मुझे रिएक्ट करना, मैं अपनी साइड से बोलूँ कि नहीं वो रिलेशनशिप में है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, और ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी मैं नहीं बोल सकती ना, क्योंकि अभी कशिश ने भी नहीं बोला है, तो मैं किसी लड़की के बारे में इतना उल्टा नहीं बोल सकती। क्या पता उनके साइड की भी कोई स्टोरी हो जो अभी नहीं बता रहे हो। तो मैं बस ये चाह रही, मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर तुम्हारी साइड की कोई स्टोरी है ब्रो, तो तुम आगे बोलो ना, इतनी भसरबाजी क्यों कर रहे हो। अगर चल मान लिया सुहान तेरे को नहीं समझ रहा, मैं वंश को नहीं समझ रही, तो तुमने ये ठान लिया कि तुम आपस में कंटेंट बनाओगे, आपस में सब चीज़ें क्लियर करोगे, बट इतना नहीं सोचा कि आपस में चारों बैठ के मिलके बात करें, एक दूसरे का रिलेशन सॉर्ट आउट करें। क्योंकि कशिश ने पहले वंश को और मुझे मिलवा चुकी है हमें। तो मतलब इतनी बेबुद्धि कोई कैसे हो सकती है कि मतलब तुम दोबारा ये चीज़ें कर रही हो। लाइक तुझे अगर कोई दिक्कत है ना, इफ़ आई एम योर फ्रेंड ना, तुझे कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे आके बोल, मैं सुहान भाई को समझाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं तुझसे बोलूँगी, तू वंश को समझाएगी। दैट्स कॉल्ड फीमेल फ्रेंडशिप ना। और तूने इतना भसर कर दिया, तो मेरे लिए इतना गंदा बोल रही है। और आपने देखा होगा जब मैं उससे मिलने गई थी, तो वो मुझसे ऐसे ऐसे बात करती, ऐसे वैसे वो है तो नहीं, वो ऐसे ऐसे बात करती मुझसे कि ये मैं तुझे क्यों बताऊँ, ये वो, अपने औकात मेरे। ब्रो, सबकी औकात सेम होती है, लिमिटेड होती है। गंदा मैं भी बोल सकती हूँ, गंद मैं भी बक सकती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे कशिश से कोई वो है, बस मुझे नॉर्मल आंसर चाहिए, जो मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा। और तुम लोग मुझे क्यों नहीं उस चीज़ का आंसर दे रहे हो। मैं किसी से पूछे जा रही हूँ, वो अलग ही चल रही है। मैं वंश से पूछ रही हूँ, वंश मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा, वो बताना चाहता नहीं है। और सुहान भाई तो अलग ही, उनका अलग ही टेंशन चल रहा है, तो उनका फ़ोन वोन भी चोरी हो गया, वो अलग ही टेंशन में, अलग ही जोन में। तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, ना उनका रिलेशन क्लियर है, ना कुछ भी क्लियर है। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि बस अब मैं थक गई हूँ, अब मैं अपनी साइड से कहीं भी नहीं जाऊँगी।
ये टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। मुझे बस ये बताना था। अब मैं वो बताती हूँ जो आप क्वेश्चन आंसर जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उस चीज़ का आंसर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आंसर करना है। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगी कि मुझे इसमें कोई रिएक्ट नहीं करना, और आप लोग के क्वेश्चन थे बहुत सारे जो मैंने जिसका आंसर नहीं दिया तो मैं उसका आंसर दे देती हूँ। अब इस टॉपिक में इतना बोलना, इतना बसर करना, खुद को हाइपर करना, खुद की हेल्थ को ख़राब करना, दैट्स नॉट माई पॉइंट। बाकी मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है नॉर्मली। क्या रीना भट्ट ने पूछा है अपने अपनी ब्लॉग कब आएगा। तो ब्लॉग आने वाला है, जब भी एडिट होगा आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका ने पूछा है सियादी वंश भैया ये क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ तो भाई मुझे भी नहीं आ रहा कि वंश भाई ये क्या कर रहे हैं, वंश भाई क्या कर रहे हैं, कशिश दीदी क्या कर रही है, मुझे भी खुद ये समझ नहीं आ रहा। पर वो कर तो रहे हैं, पर वो कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं वो हमें भी समझ नहीं आ रहा। और किसी सानिया ने पूछा है दीदी डिड यू कैन वंश भाई नहीं, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वंश और मेरा ब्रेकअप हो गया, हमारा ब्रेकअप हुआ ही नहीं था, हमारा बस झगड़ा चला था क्योंकि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो क्लेश चल रहा था, और क्लेश हर किसी रिलेशनशिप में चलता रहता है, तो वही क्लेश चल रहा था। और उस क्लेश के बीच वो कशिश के पास किया, उससे अपनी साइड की बात बोल दी, वो उसको कंफर्ट जोन दे रहा है, वो मुझे नहीं पता, वो आप खुद अपने वंश भाई से पूछ लीजिए। पर मैं बता रही हूँ कि वंश और मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है फॉर माई साइड, क्योंकि मैंने अभी कभी तक बोला नहीं कि हाँ ब्रेकअप। और मैं सारे क्वेश्चन सेम ही है गाइज, सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि सुहान आपके कौन है, आपको क्या लगता है सुहान मेरा कौन है। ये फालतू क्वेश्चन मत पूछो गाइज, सारे क्वेश्चन सेम ही है, सारे क्वेश्चन सेम ही है कि कशिश और वंश के बीच क्या चल रहा है, कशिश और वंश के बीच क्या चल रहा है। गाइज हमें खुद नहीं पता कि कशिश और वंश के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि वो कंफर्म नहीं कर रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमें खुद नहीं पता गाइज। हीना क्यूटी ने कहा है आप सब ऑडियंस को फुल बना रहे हैं। हम मैं मतलब मान लो एक चीज़ मान लो, अगर हम ऑडियंस को फुल बना रहे हैं, मेरी कोई ऑडियंस नहीं थी, लाइक मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, मैं बस इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी, तो मेरी कौन सी ऑडियंस है, मुझे फुल बनाने का क्या बेनिफिट्स है। मेरा कोई बेनिफिट्स नहीं है कि मैं तुम्हें फुल बना रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ, मेरा कोई बेनिफिट्स है नहीं है, मैं बस अपनी साइड की स्टोरी रख रही हूँ। और हीना क्यूटी ने सेम आंसर पूछा है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है कि प्रैंक है क्या। प्रैंक होता तो आपको एक दिन में चल जाता ना, बता यहाँ 4 बंदे रो रहे हैं, ये कोई प्रैंक नहीं है। सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, सारे क्वेश्चन सेम है। कोई बोल रहा है कि वंश भाई और आप वापस आ जाओ। गाइस ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैं मेरे चाहने से वंश भाई वापस नहीं आने वाले, या वंश भाई के चाहने से मैं चीज़ें क्लियर नहीं करने वाली। जब वो नॉर्मल मुझसे आके बात करेगा, बैठ के बात करेगा, तभी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी, वरना उससे पहले मैं कोई चीज़ क्लियर नहीं करूँगी। दैट्स इट। इतने क्वेश्चन हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है गाइस कि वंश भाई कशिश, वंश भाई कशिश, तो मुझे नहीं पता। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि मुझे किसको ब्लेम नहीं करना, मेरी स्टोरी इतनी थी, मुझे बस ये बताना था जो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। जो मैं बोल रही थी स्टोरी में कट की बात, तो यही बात थी कि मैं कशिश से बार बार पूछ रही थी कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है, और वो मुझे बता नहीं रही थी। वो बोल रही थी कि हाँ हमारा कनेक्शन है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, हम तुम्हें क्यों कन्फर्म करें, हम तुम लोग को क्यों कन्फर्म करें, हम तो काम करेंगे ये वो। तो अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि मुझे अभी मैं खुद कन्फर्म नहीं हुई, ये बात है। वो खुद रिवील करेंगे चीज़ कि वो रिलेशनशिप में है या नहीं है, तब जाके मुझे भी पता चलेगा। वैसे तो मेरी बात होती नहीं है, मुझे वीडियो के थ्रू चलता है पता। या बाकी मैं यही बोलूँगी, मेरी तो वैसे वंश से नॉर्मल बात हो नहीं रही, तो शायद ये व्लॉग ही देख रहा होगा वो, या नहीं देख रहा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी उसने शायद पहला वाला व्लॉग भी देखा या नहीं देखा, क्योंकि अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया उसने, या कशिश भी देख रही होगी। तो मेरा बस ये क्वेश्चन है आप दोनों से, क्योंकि सामने से मिलके तो मुझे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला ना, ऐसे फेस टू फेस तुम मिलना चाहते नहीं हो और क्वेश्चन का आंसर दे नहीं रहे हो, एकदम हाइपर हो जा रहे हो आप लोग। तो मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है आप दोनों से, कशिश से और वंश से, कि ये क्या चल रहा है। मुझे तो पर्सनल आके आंसर दे सकते हो, तुम ऑडियंस को आंसर नहीं दे रहे हो, पहले हमें क्लियर कर लो, ऑडियंस के बाद में सवाल लेंगे, क्योंकि ऑडियंस भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, सुहान भी परेशान है, और हर कोई परेशान है, और हर कोई गंदे गंदे कमेंट करते हैं, कोई पॉजिटिव कमेंट करता है, कोई किसी को एकदम से जज कर देता है 5 मिनट में, किसी कोई बहुत टाइम लगाता है। और मतलब जाहिर सी बात है गाइस, जहाँ हेटर्स होते हैं वहाँ फ़ैन भी होता है, और जहाँ फ़ैन होते हैं वहाँ हेटर्स भी होते हैं। तो पर किसी किसी के अंदर होती है इतनी, मतलब इतना हर किसी के अंदर नहीं होता है कि, क्योंकि मैं नई हूँ इस फील्ड में, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे एकदम से इतना हेट और इतना प्यार कभी मिला नहीं, तो मिले ही नया है प्यार। सेम चीज़ ना, अगर कोई प्यार देता है, अगर तुम्हें फ़ैन
प्यार दे रहा है तो तुम्हें वो दिखता नहीं है, पर तुम्हें अगर 2 हेटर्स हेट दे रहे हैं, क्वेश्चन गंदा गंदा घटी घटी चीज़ें बोल रहे हैं, तो वो बात हिट कर जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे ये सब नहीं होता, मैं इतना ज़्यादा झेल भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं बस ये बोलूँगी कि आके एक बार क्लियर कर दो क्या चल रहा है ना क्या, और सबका क्वेश्चन सेम ही है, मेरा क्या पूरी ऑडियंस का क्वेश्चन सेम ही है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो तुम आके क्लियर कर दो, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, बहुत लंबी व्लॉग हो चुकी है, पता नहीं मैंने क्या बोला, पर बोल दिया है, शायद आप लोगों को समझ आए ना आए मेरी फीलिंग, शायद आप लोगों को मेरी बातें बेतुकी की लगे या कुछ भी लगे, बट ये मेरी साइड की चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ। और जेनुइनली मुझे कैमरे के सामने आके व्लॉग बना, मतलब ऐसे बनाने में कि मैं कैमरे के सामने आऊँ, मैं माइक फिट करूँ, मैं ऐसे बोलूँ, मेरे को बहुत हिम्मत चाहिए होती है अंदर से कि मैं आप लोग को सारी बातें बताऊँ, शेयर करूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत एकदम जुटाना पड़ता है कि नहीं, तुझे बोलना है, तुझे बनाना है, तभी मैं कर पाती हूँ। क्योंकि आपने देखा है मैंने व्लॉग डाला, अब 2-3 दिन हो गए, अब 2-3 दिन बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हिम्मत चाहिए होती है, मुझे उस चीज़ में ऐसे रिकवर करना पड़ता है, एकदम प्रोसेस करना पड़ता है कि हाँ 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 करना है करना है करना है करना है, तब जाके मैं व्लॉग बनाती हूँ। बट ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे व्लॉग। पता नहीं आप लोग चीज़ें समझोगे या नहीं समझोगे, किस वे में लोगे, बट इतना ही है। बाकी अगर वो लोग इस व्लॉग में रिएक्ट करते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो मैं वापस से बोलूँगी, वापस से आपके लिए व्लॉग आएगा। बाकी आप लोग मुझे सजेस्ट करते रहना डीएम में, कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को कैसा व्लॉग चाहिए, कैसा आप सुनना चाहते हो, या जो भी क्वेश्चन है सुहान भाई के साथ अगर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करो कि सुहान भाई के साथ वीडियो लाओ, और क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन पूछ लो, जो क्वेश्चन आप सुहान भाई से जानना चाहते हो, मैं अपने वीडियो के थ्रू सुहान भाई से वो आंसर लाने की कोशिश करूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे व्लॉग। थैंक यू सो मच इतनी मेरी बकवास सुनने के लिए, इतना सपोर्ट प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।